नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचर्स हेल्पलाइन में। और आज हम बेसलाइन आकलन करेंगे। कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 सभी कक्षाओं का आपको बेसलाइन आकलन करके बताएंगे। इनमें से कुछ कक्षाओं का होना है, कुछ का नहीं होना। पूरी प्रक्रिया आपको समझाई जाएगी विद एग्जाम्पल। पूरी प्रक्रिया आपको यहाँ पर मैं समझाऊंगा किस प्रकार हमें बेसलाइन आकलन करना है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जितने भी कोई सवाल हैं दिमाग के अंदर बेसलाइन आकलन को लेकर, वह सभी आपके दिमाग से दूर हो जाएंगे और आपकी सभी समस्याओं का समाधान इस बेसलाइन आकलन का लाइव एग्जाम्पल देखकर बिल्कुल उदाहरण सहित बताऊंगा कि कैसे आपको आकलन करना है। और कक्षा 2, 3, 4, 5 सभी कक्षाओं का मैं आपको आकलन करके बताऊंगा। और आकलन करने से पहले सबसे पहले हमें जान लेना है कि जब हमें आकलन करना है तो आकलन हमें किस प्रकार करना है, और आकलन में जो नियम दिए गए हैं, निर्देश दिए गए आकलन के, वह भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले कक्षा 1 का बेसलाइन आकलन नहीं होना है। कक्षा 1 का कोई भी कक्षा 1 का स्तर 1 बनाया गया है, उसका कोई भी बेसलाइन आकलन नहीं होना है। उसके बाद आती है उसके बाद आती है कक्षा 2 और 3 को मिलाकर स्तर 2 दिया गया है, यानी स्तर 2 का आकलन टूल कक्षा 2 और 3 के लिए हमें यूज करना है। उसके बाद नंबर आता है कक्षा 4, 5 के लिए। तो कक्षा 4, 5 के लिए स्तर 3 का आकलन टूल हमें यूज करना है, जो इस प्रकार है। मेरे पास है यह कक्षा 4 और 5 के लिए स्तर 3 का है। और यह जो दिया है प्रिंट, आप अपने प्रिंट निकलवा लेना और उसी के अनुसार। और ये जो है यह कक्षा 2 एवं 3 का है, यह कक्षा 2 एवं 3 का है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार हमें आकलन करना है। तो जो आकलन करेंगे हम, यहाँ पर आकलन करेंगे तो पहले यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ शब्द है, यहाँ पर ये कल, नाम, ताला, एक बार हमको पढ़कर बच्चों को बता देना है कि किस प्रकार पढ़ना है। एग्जाम्पल सहित यहाँ पर बता देंगे कि बच्चों को कि हमें यह नीचे वाले शब्द कैसे पढ़ने हैं। कल, नाम, ताला, ये इन शब्दों को पढ़कर बता देंगे। और बच्चा अगर अलग अलग पढ़ रहा है, दोनों अक्षरों को पढ़ रहा है, अलग अलग अक्षर पढ़ रहा है, तो उसके आगे 0 ही लिखा जाएगा। अगर बच्चा मिलाकर पढ़ पाता है, कोई शब्द बच्चा अगर मिलाकर पढ़ रहा है तो उसके आगे 1 लिखा जाएगा। और केवल शब्द पहचान कर रहा है तो उसके लिए 0 लिखा जाएगा। तो ये जो दिया है पठन कार्ड, हम बच्चों को यहाँ से पढ़वाना शुरू करेंगे। यह 20 शब्द हैं टोटल। तो यहाँ से हम बच्चों को पढ़वाना शुरू करेंगे, एक एक करके शब्द पढ़वाएंगे। और ये इसके नीचे जो बेसलाइन स्कोरिंग प्रपत्र दिया है, यह इसके नीचे दिया है बेसलाइन स्कोरिंग प्रपत्र। तो बेसलाइन स्कोरिंग प्रपत्र को हम देखते हैं। तो जो बेसलाइन स्कोरिंग प्रपत्र है, उसमें जो बेसलाइन स्कोरिंग प्रपत्र है उसमें स्कोर दिया गया है। जो शब्द देखिए यहाँ पर लिखा है घर, जो शब्द यहाँ पर दिया है वह शब्द यहाँ पर भी दिया गया है। देखिए ये रहा, वह शब्द यहाँ पर भी दिया गया है घर। तो यहाँ पर भी ये जो घर दिया है, ये यहाँ पर भी घर लिखा हुआ है। देखिए ये यहाँ पर भी घर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी घर लिखा है। और इस प्रपत्र में जितने भी 20 शब्द हैं, यहाँ पर भी टोटल 20 शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर बच्चे का नाम लिखना है। ये कक्षा के लिए दिए है, कौन सी कक्षा है उसके नीचे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर बच्चा इस शब्द को पढ़ लेता है, मान लीजिए कोई भी बच्चा है, मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले बच्चे का नाम लिखना है। मान लीजिए कोई भी नाम हो सकता है।
तो यहाँ पर हमने बच्चे का नाम लिख लिया है, यहाँ पर बच्चे का नाम लिख लिया है। उसके बाद अगर बच्चा या यहाँ पर क्लास डाल देंगे, मान लीजिए हम क्लास 2 के बच्चे को ले हैं, तो यहाँ पर क्लास डाल दिया और इस स्कोरिंग प्रपत्र में बच्चा ये घर शब्द पढ़ रहा है। तो बच्चा जब घर शब्द पढ़ रहा है, अगर बच्चे ने यह शब्द पढ़ लिया है तो इसके नीचे, अगर बच्चे ने घर शब्द पढ़ लिया है, अगर बच्चा घर शब्द पढ़ ले तो इसके नीचे यहाँ पर 1 लिख देंगे। अगर बच्चे ने यह शब्द पढ़ लिया है तो इसके नीचे 1 लिख देंगे। अगला है, मान लीजिए अगला और कोई लड़का है, मान लीजिए अगला लड़का है अमन। तो अगला लड़का है अमन, मान लीजिए अगला लड़का है अमन। तो अमन इस शब्द को नहीं पढ़ पाया, घर को अमन नहीं पढ़ पाया, तो उसके आगे लिख देंगे 0। ये क्लास है, इसको नहीं देखना, यहाँ पर क्लास दी है और इसके आगे लिख देंगे 0। इसी प्रकार बच्चा अगला शब्द दिया है, इसमें बस, अगला शब्द दिया है बस, मन नमन। तो बच्चा जिस प्रकार पढ़ लेता है, अगर पढ़ रहा है तो उसके आगे 1, नहीं पढ़ पा रहा तो उसके आगे 0, पढ़ रहा है तो 1, नहीं पढ़ पा रहा तो 0। मान लीजिए ये शब्द इसने पढ़ लिया तो इसके आगे 1, इसके आगे 0, इसके आगे 1। अगर बच्चा जैसे पढ़ रहा है उसके आगे 0 1 लगाना है और नहीं पढ़ पा रहा तो उसके आगे 0। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसी प्रकार लिखते जाना है। बच्चा पढ़ रहा है तो 1, अन्यथा 0, बच्चा पढ़ रहा है तो 1, अन्यथा 0। इसी प्रकार हम यहाँ पर लिखते चलेंगे। अब हमें क्या करना है, नीचे लिखा है सही पढ़े गए शब्दों का योग। तो जहां जहां 1 लिखा हुआ है उन सब को जोड़ लेंगे, 1 2 3। यानी बच्चे ने 12-20 में से 12 शब्दों को सही पढ़ लिया है। तो यहाँ पर 12 लिख देंगे, यहाँ पर 12 लिख दिया। इसी के आधार पर हम समूह निर्धारण करेंगे। अगर बच्चा 10 या 10 से कम शब्द पढ़ता है तो वह समूह, जो बच्चा अगर लिखता है तो 2 समूह बनेंगे। एक समूह में जो 10 से लेकर 10 पढ़ रहा है और 10 से नीचे पढ़ रहा है तो उनके लिए अलग समूह, और जो 11 और 11 से अधिक पढ़ रहा है उसके लिए दूसरा स्तर। इस प्रकार हम स्तर निर्धारण करेंगे। कक्षा 2 एवं 3 का यह स्तर 2 का आकलन प्रपत्र है। कक्षा 2 के आकलन पर, कक्षा 2+3 का स्तर 2 का आकलन टूल से हमें बच्चों का आकलन करना है। उम्मीद है बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपके सामने। इसी प्रकार लिखना है। बस यही ध्यान रखना है कि कक्षा 1 का कोई भी आकलन नहीं करना है, और 2 और 3 का स्तर 2 के आकलन टूल से करना है, और 4 और 5 का स्तर 3 के आकलन टूल से करना है। आकलन करने का तरीका मैंने बता दिया है आपको, और आगे चलते हैं। यह है कक्षा 4 एवं 5 का आकलन प्रपत्र कि हमें किस प्रकार आकलन करना है। रोहित के घर के सामने एक बगीचा है। यह जो
वाक्यांश है, हमें बच्चों से पढ़वाना है। ये ऊपर यहाँ पर ये लिखा है, यह मदन की साइकिल है, यह बच्चों को एक बार पढ़ के बताना है कि हमें किस प्रकार पढ़ना है। उसके बाद हमें आकलन शुरू कर देना है। कक्षा 4 एवं 5 के लिए है यह। बच्चे के सामने यह एक कहानी टाइप दिया हुआ है, इसको बच्चा पढ़ेगा। पहले यह बच्चों को पढ़ के बता देना है कि हमें ऐसे पढ़ना है। उसके बाद बच्चों के लिए ये बच्चों से ये पढ़वाना है। अगर बच्चा पहले ये जो पहले वाक्य में अटक रहा है, अगर मान लीजिए पहला वाक्य उसने सही से नहीं पढ़ा, तो हमें उसके आगे 0 ही लिख देना है। अगर पहला वाक्य नहीं पढ़ पा रहा तो उसके आगे 0 लिख देना है। अगर मान लीजिए पहला वाक्य नहीं पढ़ पा रहा तो यहाँ 0 लिखा जाएगा। और अगर ये पढ़ लेता है पूरा, उसके बाद प्रत्येक शब्द के लिए अंक दिया है। यह प्रत्येक शब्द के लिए यहाँ पर आगे स्कोरिंग प्रपत्र में अंक दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर ये स्कोरिंग प्रपत्र जो है उसमें नाम सहित दिया गया है, रोहित के घर। देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे दिया है, ये जो दिया है यहाँ पर स्कोरिंग प्रपत्र में भी दिया है। अगर शुरुआत के नहीं लिख पा रहा तो उस बच्चे के सभी जो भी शब्द पढ़े जाएंगे उसके सामने 0 ही आएगा। अगर पहला वाक्य नहीं पढ़ पा रहा है, और उसके अलावा लिखते चलना है। अगर पहला शब्द सही पढ़ा है तो उसके आगे 1 लिखा जाएगा, अगर दूसरा गलत पढ़ा है तो 0 लिखा जाएगा। सही पढ़ रहा है तो 1, और गलत पढ़ रहा है तो 0। उसी सेम जैसे वहाँ पे भरा था, यहाँ पे विद्यार्थी का नाम भरा जाएगा। उसके बाद अगर इस शब्द को पढ़ रहा है तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा, अगर नहीं पढ़ पा रहा तो 0 लिखा जाएगा। आकलन करने का यही तरीका है। ऐसे ही बच्चों के समूह बनाने हैं और समूह के अनुसार आगे समृद्ध कार्यक्रम के तहत उनकी कक्षाएं चलानी है। बस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई अभी भी कोई डाउट लग रहा है, तो आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ये जो स्कोरिंग प्रपत्र और ये जो पठन कार्ड है यह विभाग के द्वारा उपलब्ध करा दिए गए हैं। आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और उसके बाद आप इसके प्रिंट भी निकल लेना। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को शेयर कर लेना जिन जिन दोस्तों को समस्या आ रही है आकलन करने में, और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलना। धन्यवाद।